चौथा पाठ सागरीय नितल की संरचना। बच्चों आगे ध्यान देंगे। आगे है सागरीय पर्वत एवं पठार। सागरीय पर्वत महासागरीय नितल पर स्थित पर्वत श्रेणियाँ जो जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत हैं उनको कहते हैं। सागरीय नितल के मैदान पर सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इन्हें जलमग्न पर्वत कहते हैं। जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखरों के कुछ भाग बच्चों कहीं कहीं सागर की सतह पर दिखाई देते हैं, तो इन भागों को हम सागरीय द्वीप के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर आइसलैंड, अटलांटिक महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी। बच्चों सागरीय टीलों के समतल एवं विस्तृत शीर्षस्थ भाग को सागरीय पठार कहा जाता है। जैसे कि हिंद महासागर में छागोस का जो पठार है वह सागरीय पठार के नाम से जाना जाता है। आगे है बच्चों सागरीय खाइयाँ एवं सागरीय गर्तें। गर्तें मतलब कि गहरा जो गड्ढा होता है उसको गर्त कहा जाता है। तो सागरीय खाई अर्थात क्या? तो सागरीय नितल पर जो स्थित अपेक्षाकृत कम गहरी और सक्रिय तथा विवर सदृश भू आकृतियाँ होती हैं, उन भू आकृतियों को सागरीय खाई कहते हैं। और सागरीय गर्त किसे कहते हैं? तो सागरीय नितल पर स्थित अधिक गहरी और लंबाई में जो फैली विवर सदृश सागरीय भू आकृतियाँ होती हैं उन्हें सागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मरियाना गर्त जो है वह सागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। सागरीय गर्त में बच्चों अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। समुद्र तल से बच्चों गर्तों की जो गहराई होती है वो हजारों मीटर तक होती है। प्रशांत महासागर की जो मरियाना गर्त है वह विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई जो है 11,034 मीटर है। भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से मध्य महासागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्तें सागरीय नितल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं। इन भागों में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ये क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। सागरीय नितल पर होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तट पर सुनामी आने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। आगे देखेंगे सागरीय निक्षेपण किसे कहते हैं? तो सागरीय महाद्वीपों में जो बहने वाली नदियों तथा हिम नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो बहाकर लाए गए छोटे बड़े आकार के पत्थर होते हैं, मिट्टी के सूक्ष्म कण आदि पदार्थ जो होते हैं वह महाद्वीपीय मग्न तट पर संचित होते हैं। सागर में पदार्थों के इस संचयन को ही सागरीय निक्षेप कहा जाता है। तो सागरीय निक्षेप के परत जो होती हैं, परतें जो होती परत पर परत परत पर परत वह जमा होते हैं और उसके जमा होने से तथा उस पर सागरीय जल के दबाव के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब सागरीय पंख किसे कहते हैं? तो सागरीय पंख जो है वह ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर जो निकलने वाले राख, लावा तथा सागरीय वनस्पतियाँ जो होती हैं उनके सागरीय वनस्पतियाँ तथा विभिन्न प्राणियों के जो अवशेष दबे हुए होते हैं, मिट्टी के अति सूक्ष्म कण होते हैं, ये सभी जो पदार्थ हैं
व महीन कीचड़ के रूप में सागरीय मैदानों पर संचित होते हैं और इस संचय को सागरीय पंख के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चों प्राणियों एवं वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं उनका अनुपात 30% होता है। साथ ही कुछ ऐसे पदार्थों का भी संचयन होता है जो मानव निर्मित होते हैं। तो शहर का जो मैला पानी होता है, ठोस अपशिष्ट होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, बेकार रसायन, प्लास्टिक आदि जो पदार्थ होते हैं वह समुद्र तट पर अथवा समुद्र में संचित होते हैं और इस संचयन को मानव निर्मित पदार्थ का संचयन कहा जाता है। बच्चों, ये जो मानव निर्मित पदार्थों का संचयन होता है इससे सागरीय जल का प्रदूषण बढ़ता है और इस प्रदूषण के कारण जो अनेक जलचर प्राणी होते हैं तथा उस जल में जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो अर्थात कि यहाँ पर ये पदार्थ जो होते हैं सागरीय जीवन एवं वहाँ के पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होते हैं। इनमें भले ही प्रदूषणकारी घटकों का प्रमाण कम होता है पर इनसे होने वाली जो हानि होती है उसकी संभावना अधिक होती है। और महासागर के जीवन का स्वरूप समझने के लिए बच्चों तथा सागरीय नितल की जानकारी प्राप्त करने के लिए निक्षेप जो है वह महत्वपूर्ण है। तो निक्षेपों के एक के ऊपर एक स्तर एवं सागरीय जल के दबाव के कारण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। यहाँ पर बच्चों आपको जानकारी दी गई है उसे आपको याद रखना है कि समुद्र तल जो है उसकी गहराई और ऊंचाई कितनी है इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ दी गई है। इसे आप याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक आध प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको जानकारी दी गई है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि आकृति जो है पृष्ठ क्रमांक 27 पर दिया गया है। ये देखो होता है क्या। तो यहाँ पर आपको ये आकृति पहचानना है कि यह किस महासागर का नितल है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे बताया है कि यह जो है सागरीय द्वीप और सागरीय पर्वत श्रेणी है। क्या है, कौन सा है आकृति? यहाँ पर सागरीय द्वीप और सागरीय पर्वत श्रेणी है। आगे दिया है कोई अगला क्वेश्चन, आकृति में दर्शाया गया महासागरीय नितल किस महासागर का नितल है? तो यह जो है हिंद महासागर का नितल है बच्चों, इसको आपको लिखना है। आगे, इनमें से कौन सा स्थान मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होगा और क्यों? तो यहाँ आपको मेडागास्कर द्वीप के समीप मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त क्षेत्र होगा। मेडागास्कर द्वीप के समीप महाद्वीपीय मग्न तट अधिक उथला होता है। इस द्वीप के निकटवर्ती समुद्र में उष्ण तथा शीत समुद्री धाराएं आकर बच्चों मिलती हैं और इन कारणों से मेडागास्कर द्वीप के समीप मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त स्थान हमें प्राप्त होगा। तो आपको इन सभी के आंसर आपको यहाँ लिखने हैं। आगे यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाओ, इनमें से आपको जो है शॉर्ट प्रश्न दिए गए हैं। आपको इनमें से कौन से पदार्थ नष्ट प्राय हैं, कौन से नष्ट प्राय नहीं है, तो आपको इसका निरीक्षण करना है और उसको वर्गीकृत करना है तालिका के आधार पर। तो जैसे इनमें से कौन से पदार्थ नष्ट प्राय हैं, तो यहाँ वनस्पतियाँ, शंख, सीपियाँ तथा जलचर नष्ट प्राय हैं।
कौन से नष्ट प्राय नहीं हैं? तो जो रासायनिक, धातु, प्लास्टिक तथा कांच जैसे अप्राकृतिक या मानव निर्मित पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट प्राय नहीं हैं। आगे नष्ट प्राय पदार्थों के कारण क्या होगा बच्चों? तो नष्ट प्राय पदार्थों के कारण समुद्र तट तथा समुद्र जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि इन पदार्थों के अवशेषों का विघटन होगा और विघटन के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ सागरीय निक्षेप में मिल जाएंगे। अगला जो है अनष्ट प्राय पदार्थों के कारण क्या होगा? तो अनष्ट पदार्थों के कारण समुद्र तट तथा समुद्र के पानी का बड़े पैमाने पर और गंभीर रूप में प्रदूषण होगा। अगला है अविनाशी या अनष्ट प्राय पदार्थ तट पर जमा न हो सके, इसके लिए उपाय सुझाएं। तो इसके लिए ये जो है आपको स्वयं इसके उपाय आपको बताने हैं, तो ये आप उपाय खुद सुझाएंगे, स्वयं सुझाएंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। अगला भी आपको स्वयं लिखना है कि आप कौन सा अभियान चलाएंगे पर्यावरण संवर्धन हेतु तटों के स्वच्छता के लिए, तो ये भी आपको स्वयं लिखना है। तो ये सब आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि सागरीय नितल की संरचना का अध्ययन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ताकि ये आपको ध्यान में रहे, इसकी जानकारी आपको ध्यान में रहे। तो आपका ये पाठ जो है बच्चों, चौथा पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे और अपना स्वाध्याय पूरा करेंगे।